जनरल परसेप्शन है कि गोल्फ इज अ रिच मैन्स गेम, बट ऐसा नहीं है। गोल्फ खेल के पैसे भी बनाए जा सकते हैं। अगर आप गोल्फ खेल के पैसे बनाना चाहते हैं तो आपको क्यू स्कूल पार करना ही होगा। क्यू स्कूल यानी क्वालिफाइंग स्कूल, जहाँ एक एमेच्योर गोल्फर प्रो गोल्फर बनता है। जैसे इंजीनियरिंग की एग्जाम देने के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है, वैसे ही गोल्फर बनने के लिए क्यू स्कूल पार करना जरूरी है। तो क्या करता मैं? एंड माइंड यू, 10 लाख कहाँ से आते? competing with the best इन वाजपेयी सर के पास जाने की क्या जरूरत थी? आई सही तो कह रही है, वो सर दादा का खर्चा उठाने वाले, हमारा नहीं। तू चुप रह। ये डेवलपमेंट के लिए पैसे भरेंगे ना, तभी लिस्ट में नाम आएगा अपना। नहीं तो अगले महीने से सीधा रोड पे डायरेक्ट। लेकिन क्या क्या करेगा पवन? करना पड़ेगा उसको। इसकी उम्र में था ना मैं तो पूरा नागपुर में घर चलाता था। भाई बाबा भाऊ सबका ध्यान रखता था मैं। सुन रहा है ना तू? उसे कुछ मत बोलिए आप। हाँ, उसे कुछ मत बोलो, इसे कुछ मत बोलो, फिर किसे बोलो? गैस कमी कर, कुकर फट जाएगा वो। सर मैं सीरियस हूँ सर, मुझे क्यू स्कूल जाना है। ये क्यू स्कूल का नाम भी कितना फनी है ना, खुद ही पूछता है क्यों। मेरा जवाब वही है, तुम तैयार नहीं हो अभी तक। कैसे खेल रहे हैं, कौन सिखाएगा इन्हें? शाहरुख, खाना तैयार है, यहाँ से ताला लगा दियो। हाँ, थैंक्स कलीम भाई। ए, तुम लोग बात करो, मैं खाना लगा के आता हूँ। ये तू रुक, इधर आके बैठ। तो क्या कर रहा है? मुझे बात करनी है। पवन बता रहा था इस गाड़ी के मालिक बनने वाले हो। बनने वाला था। तू पागल हो गया? इसको और साथ लेके आया। अरे अभी तू जा इधर से। मैं अभी वेट नहीं कर सकता, मुझे बात करने दे, मैं हैंडल करूँ। दिनेश नहीं, अभी बात करता हूँ ना मैं, चंदन। एक ओपन कॉन्वर्सेशन के अलावा सोल्यूशन ढूंढने का और कोई तरीका नहीं है। बात करना हैज नेवर बीन अ प्रॉब्लम इन दिस फैमिली, लेकिन खुल के बात करना आई एम नॉट टू श्योर। मैंने हमेशा खुल के बात की है अनीता। खुल के बात करने में और चिल्लाने में बहुत फर्क होता है कुमुद। गाइस प्लीज यार, कम ऑन। देख भाई, गलती हो गई, माफ कर दे भाई। ऊपर वाला भी जानता है कि मैंने गलती की है, उससे माफी मांग के कुछ मतलब ही नहीं है ना। ए शाहरुख, तू ये चाकू ले और घोंप दे मेरे में। अरे नहीं यार शाहरुख, मैं आज तेरी माफी लेके जाएगा या फिर मैं खुद यहाँ पे मरेगा, ठीक है? तू नहीं कुछ करेगा ना? नहीं, अपनी नस काट लेता है। तुम यहाँ चीखो चिल्लाओ लड़ो, आई डोंट केयर, पर यहाँ से अगर निकलना है तो फैमिली बनकर निकलते हैं, but at least friends। गलती हो गई। अरे यार, गलती हो गया। माफ कर दिया। सॉरी भाई। कोई बात नहीं। सॉरी, तुम लोग का पार्टी खराब किया। आता हूँ। खाना लेके आती हूँ। इतने सालों में तुम्हें पहली बार अपना काम घर लाते देखा है। हाँ, ये लड़का पवन
कमाल की किस्मत है इसकी। स्पॉन्सरशिप, द अपॉर्चुनिटी, द शेयर टैलेंट। मतलब तुम्हारी तरह। उससे कहीं ज्यादा सिद्धि, कहीं ज्यादा। ये अपना नसीब एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता, हमेशा उसके खिलाफ ही लड़ता है, जो उसकी एज में मैंने नहीं किया। मिडिल क्लास का मिडिल क्लास ही रहेगा। तुम्हारा चॉइस जो भी था गौतम, उस वक्त के लिए सही था। तो कभी कभी लगता है कि अगर पवन फेल हो गया तो मेरा गोल्फ छोड़ के कोचिंग करने का डिसीजन सही था, और अगर वो गोल्फर बन गया तो पता नहीं मुझे इस बात की खुशी होगी या जलन। कोच के लिए ये सब बोलना अच्छी फीलिंग नहीं है। तेरे सुना बुरी बात नहीं है गौतम, इट्स ओनली ह्यूमन। और गोल्फिंग छोड़ के कोच बनना तुम्हारी गलती नहीं थी। जिस आदत की वजह से तुम्हें कोचिंग छोड़ना पड़ा वो गलत थी। गौतम, फिर से तो नहीं करोगे ना वही गलती? ₹5,000 Pवन will whoop everyone's ass. गलती से भी नहीं। मैं कैब ले सकती हूँ? अरे पर क्यों? तो सुबह निकल जाना ना पहली ट्रेन से, इजी भी रहेगा और सेफ भी रहेगा। मैं चली जाऊंगी। अरे हाँ, इधर ही रुकना। बिस्तर, मच्छरदानी, पंखा सब है इधर। हाँ, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। Oi! You're a thief! You're a thief! You copied Guras's footage yesterday, didn't you? What are you talking about? What's happening, coach? समझा इस अपने कैप्टन रसेल को, मेरे काम में टांग ना अड़ा है। स्विंग का इशू नहीं है। राणे सर प्लीज, जेसन झूठ नहीं बोलेगा। और सर देखिए, मुझे डिटेल्स नहीं जानना, लेकिन सर आप इनको सॉरी बोलिए। क्यों सॉरी बोले? क्या बोल रहा है यार गौरव? क्या? देख, सर को समझा कि जेसन मेरा कोच है। जैसे तू राणे सर की इज्जत करता है, मैं भी जेसन की इज्जत करता हूँ यार। तू जेसन की इज्जत करता है ना, तो उसने तेरे को सिखाया भी होगा। अगर मैं तेरे को हरा दूंगा तब तू मानेगा? राणे सर ही बेस्ट कोच है जेसन से। पवन क्या कर रहा है तू? जी सर, 1 मिनट में बात करता हूँ ना इससे, मानेगा? अगर मैं जीता तो जेसन क्लब से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और अगर मैं जीता तो तू क्लब से जाएगा। ठीक है? Enough. No betting. सॉरी कोच। पर मैं सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए खेल रहा हूँ कि राणे सर ही बेस्ट कोच है। डील? डील। कम सर, लेट्स गो। सर दिखाते आज इनको हिंदुस्तानी जलवा। पवन और मैं अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट राउंड खेलने वाले हैं। कौन बनेगा मेरा कैडी? चार गुना पैसे दूंगा। सॉरी सर, सारे कैडीज बुकड है सर। आपको थोड़ा पहले आना चाहिए था। सॉरी। दिनेश, तू फ्री है क्या?
stay focused, all right? I got this. Are you sure, coach? Is there an option? So, coach, how do you want to do this? Longest drive wins. Let's make it more interesting. From the divot? फायर 7 ले वो क्या गड्ढा है ना प्लाई लगेगा That's my really. ठीक है चलो Closest chip. What next? Well done, coach. You taught them well. Sorry for the pen drive, coach. Well played, Gaurav. हमारा गेम काफी इम्प्रूव हो गया. I'm proud of you. आई एम प्राउड ऑफ यू सर मैंने हराया गौरव को गौरव का इंडिया का बेस्ट गोल्फर है. उसका हरा कितना खुश हो रहा है? सर आप कभी कुछ अच्छा बोल लोगे ना तो आपको कुछ बिगड़ नहीं जाएगा पर मेरा तो दिन बन जाएगा सर पर नहीं आपको तो उस वक्त राणे सर वाली इमेज रखनी है ना रखी है सर कभी कभी है ना दिल की बात बोल लेनी चाहिए सच में आप बोल के देखिए बहुत अच्छा लगेगा हल्का लगेगा एकदम गौरव की तारीफ की कि आज उसने अपना असली पोटेंशियल देखा. तुम्हारी तारीफ तब करूंगा जब तुम अपना असली पोटेंशियल देखो. तो तुम्हें मेरे दोस्त नहीं पसंद आया हाँ? मैंने ऐसा कब कहा अरे दोस्त तो कमाल के तुम्हारे बस थोड़े से ड्रामेटिक वो तो बचपन से तो पता है मैं जब चंदन से मिला था ना पहली बार उसने शाहरुख को चाटा जड़ दिया था फिर मुझे भी धीरे धीरे आदत हो गई तुम्हें भी हो जाएगी ऐसे तो जिंदगी पड़ी है अभी तो जिंदगी पड़ी है मतलब बहुत टाइम है ना अभी चलो बाय बाय अरे रुको 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 भाई वो जानता हूँ मैं उसको वो हाँ वो 7वें माले पे काम करती है. काम करती है क्या काम करती है काम वाली है और क्या करेगी. मुझसे नहीं देखा जाता सब काम अकेली करती है तू पूरे घर का भार तुझ बेचारी अकेली पर है इसीलिए मदद कर रही थी. गौरी तू ना ज्यादा बड़ी बनने की कोशिश मत कर नहीं किसी ने बोला कि तेरे को काम करने मुझे की बताने की जरूरत नहीं है दादा अब
भी समझ सकती हूँ कि हमें पैसों की कितनी जरूरत है। अरे तुझे स्कूल जाने की जरूरत है। कितना कमाएगी बाई बन के? मेरी हालत देख रही है ना, मुझे कब बनेगी? On the way he stood up for me today. मैं पहली बार किसी स्टूडेंट को लेकर इतना प्रोटेक्टिव हूँ। जब उसने क्यू स्कूल की बात की तो मैंने उसे सीधा मना कर दिया। रेडी नहीं हो। वो रेडी नहीं है या तुम रेडी नहीं हो? कभी कभी है ना, दिल की बात बोल लेनी चाहिए। आप बोल के देखिए, बहुत अच्छा लगे, हल्का लगेगा एकदम। रेणुका, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। I slept. मैं दिल्ली में बैटिंग की। ट्रस्ट में मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा। इसलिए अब सच बोल रहा हूं। ट्रस्ट में। आज एक 19-20 साल के लड़के ने मुझे बोला कि दिल में कोई बात रहनी नहीं चाहिए। मैं उसे गोल्फ सिखा रहा हूं और मुझे कुछ और। You have a problem, गौतम। और ये ऐसे ठीक नहीं होगा। You need help. I need a hug. पवन एमेच्योर गोल्फ खेलने जा रहा है। मतलब परमानेंट नहीं हुआ है। परमानेंट होने के लिए उसे प्रो बनना पड़ेगा। प्रो बनने में 4 साल लग जाएंगे। मैं भी समझ सकती हूँ कि हमें पैसों की कितनी जरूरत है। मतलब ले देख रही तू पैसों के लिए गोल्फ खेल रहा है। जल्दबाजी में वो मत गवा देना जो तुझे मिला है। आज की तारीख में तू दूर दूर तक प्रो गोल्फर बनने के लिए रेडी नहीं है। और राणे, 3 महीने पहले तक तुम पवन को ट्रेन तक नहीं करना चाहते थे और अब तुम उसे प्रो बनाने की बात कर रहे हो। What's changed? अब पवन रेडी है सर। हमें इसे एक मौका देना चाहिए। सोच लो पवन, अगर नहीं कर पाए तो कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे पास। ना कॉन्ट्रैक्ट, ना स्पॉन्सरशिप, सब छिन जाएगा तुमसे। बचपन से सब छीना ही है मुझसे, लेकिन अब मेरी बारी है सर छीनने की। माँ कसम, अब की बार जाने नहीं दूंगा। और सर, दिस इज माय पर्सनल प्रॉमिस टू यू। आप अपना डिसीजन रिग्रेट नहीं करो। आई होप सो राणे, क्योंकि अगर पवन क्यू स्कूल टूर्नामेंट हार गया तो उसका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। बाय गाइस। प्रो गोल्फर पवन नागरे कमिंग सून। रानी सर ने क्यू स्कूल के लिए हाँ बोल दिया? राणे सर और वाजपेयी सर दोनों ने। 1 महीने में टूर्नामेंट है। क्या बात है, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। आओ फ्रेश लाइम पिलाता हूँ। फाइनली बैठ ही गए क्लब हाउस में। हाँ, अभी तो पूरी लाइफ अलग अलग गोल्फ कोर्स में बैठेंगे। अलग अलग फ्रेश लाइम पिलाऊंगा तुम्हें। पवन, रिलेशनशिप में ना 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक है केमिस्ट्री और दूसरी टाइमिंग। मतलब समझा नहीं मैं, क्या?
मतलब हमारी केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी है, पर टाइमिंग ठीक नहीं है। आई डोंट थिंक ये अचानक से ऐसा क्यों? अचानक नहीं है पवन। देखो पवन, मैं भी गरीब घर से हूं, पर ये डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है मेरे लिए। और फिर जब तुम ऐसे जिंदगी भर की बातें करते हो, मुझे लगता है मैं तुमको हर्ट कर दूंगी। यार मुझे तो सिर्फ आगे के 2 साल दिखाई देते हैं। अपनी पढ़ाई, अपना जॉब, पहला प्रमोशन, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता मुझे, और मैं ना ही देखना चाहती हूँ। आरुषि, मैं एफर्ट मारने के लिए तैयार हूं ना यार। हम कर लेंगे कुछ, मैं कर लूंगा कुछ, सच में। और कितना एफर्ट? और कहाँ एफर्ट मारोगे? रिलेशनशिप में, गोल्फ में, जिंदगी में? यार इतना एफर्ट ना नहीं होता है किसी इंसान के अंदर, एटलीस्ट मेरे में तो नहीं। यार पवन, कुछ महीनों बाद ना हम फिर से यहीं बैठे होंगे, और तब सिर्फ झगड़ा होगा, चिल्लाएंगे हम एक दूसरे के ऊपर। उससे अच्छा है आई थिंक ब्रेकअप कर लेते हैं, यही ना? सही है, समझ गया मैं। दोस्त रहते हैं, बहुत दोस्त है मेरे पास, है ना? पवन, गलत मत समझ यार। देख, मुझे पता है कि तू बहुत जल्दी बहुत बड़ा आदमी बनने वाला आरुषि है। बस यार, है ना? हो गया, समझ गया मैं। इसलिए करने का ही नहीं है प्यार। करेक्ट। आजकल तो किसी को देख के बोल ही नहीं सकते कौन कैसा है। हाँ, कोई अच्छा मिलता है तो पकड़ के रखना चाहिए आजकल। और कहाँ तू लड़कियों के चक्कर में पड़ा हुआ है? काम पे ध्यान देना। कैसे दूं? यही तो नहीं समझ आ रहा, कैसे दूं बता? ले दे के आरुषि थी यार, कम से कम उसको देखता था तो चेहरे पे हंसी तो आती थी मेरे। हम क्या रुलाते हैं क्या तेरे को? अबे ओ, इसके पहले तू रुलाता ही था, अभी क्या शाना बन रहा है? और अपने तिकोने में चौथा एंगल कहाँ से घुस गया? तू इसकी हेल्प करना, जब देखो तब आपस में घुसा रहता है। खोली का बाड़ा नहीं दिया है मैंने अभी तक। समझ में नहीं आ रहा कहाँ से जुगाड़ होगा। ऊपर से प्रो बनने के लिए बोल दिया है। या मैंने सही किया क्या? हाँ, मतलब ऐसा ना सब काला काला ही दिख रहा है यार आसपास, कुछ सही लग ही नहीं रहा है। पवन, तू है ना पैसे का टेंशन मत ले। मेरे 1-2 कॉन्टैक्ट है, उससे लोन हो जाएगा। तू जीतेगा तो वापस कर देना। तो ये सब कुछ मेरे जीतने पे आके क्यों रुक जाता है यार? जीतूंगा नहीं तो जीऊंगा नहीं क्या?
टेनिस खिलाड़ी बिली जीन किंग कहती हैं, प्रेशर इज अ प्रिविलेज, इट ओनली कम्स टू दोज हु अर्न इट। मतलब खुद को भाग्यशाली समझना अगर जिंदगी आप पे प्रेशर डाल रही है। प्रेशर झेलना, उससे लड़ना, उस पे काबू पाना, यही आपको जिताता है। सिर्फ गेम में ही नहीं, लाइफ में भी। पर ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। और ये बात पवन के साथ साथ मैं भी महसूस कर रहा हूं। मिस्टर राणे, चल कब से रहा है ये? मेरे चाकू लगने से पहले की बाद में? पहले मैं ही तो बोलती उसको तेरे को चाकू मारने के लिए। सीरियस है वो? बाद में धोखा दिया तो? हाँ, एक काम करो, तुम लोग दोनों खुद ही बात कर लो उससे। ओए आजा। तो मतलब फुल प्लानिंग के साथ आई है? हाँ एकदम। तो इन लोग दोनों को जानने का है, तू मेरे को धोखा तो नहीं देगा? कल को छोड़ देगा तो? बोल, मेरे को भी सुनना है, तू क्या बोलता है? देख, मैं जैसा भी है जबान का पक्का है। एक बार बोल दिया तो बोल दिया। क्या बोल दिया? पहले बोल तो सही। मरते दम तक तेरे को छोड़ूंगा नहीं चंदा। ये डायलॉग बाजी इधर नहीं चलेगी। पहले कुछ दिन ट्रायल पे, उसके बाद परमानेंट। क्या बोलता है पवन? हाँ सही बोल रहा है। इसको एक और बात करनी है तुम लोगों से। क्या? पवन, तू भी प्रो गोल्फर बन रहा है, बड़ा प्लेयर बनेगा। तो मैं सोच रहा था कि मैं कैडी करता हूँ ना तुझे, क्या बोलता है? उसके लिए पहले उसके मैनेजर से बात करना पड़ेगा। कौन? राणे सर? वो तो कोच है, मैनेजर मैं हूँ। तू है क्या मैनेजर? क्या क्या करना पड़ेगा, बोलो ना सर। कुछ नहीं, उसके लिए भी सेम ही रूल है। पहले कुछ दिन ट्रायल पे, उसके बाद परमानेंट। क्या बोलता है पवन? तुमने कहा था ना गौरव, तुम मेरे जैसे नहीं बनना चाहते। दैट्स गुड, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूं। Whatever mistakes we made, अनीता, इस बच्चे को अच्छे से पाल लिया हमने। आज क्या बनी? छपरी की बीवी। अच्छा, तो इसे प्यार नहीं करेगी क्या? ओ बोल,
टेंशन क्यों है बॉडी में? पता नहीं यार। ले शॉट ले। रुक मैं लाता हूँ। अरे रहने दे, बहुत बॉल है। स्लम गोल्फ में बॉल जाता था, हम क्या करते थे? जक मार के लाते थे, और क्या। करेक्ट। बॉल कितने भी आने दे, इतना चेंज नहीं करने का। चल बारिश के पहले I love the Mumbai rains. It's the best time of the year. मेघराजा, यंदा सगळ्यांना समाधानी कर रे बाबा. देखा कैसे इंग्लिश बोलता है दिनेश. हाँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है ना. मैं अगर गांव में रहती तो इसको इंग्लिश पढ़ा पाती क्या? नहीं ना. ए दिनेश, मामी को इंग्लिश बोल के दिखा ना. हेलो, व्हेन आर यू गोइंग? आई हेट यू. सुना पवन, ये तेरे भाई जैसा भी कोई होशियार होने का है. मस्त बोललास. ये भैया से सीख ले, फुल इंग्लिश. गुड नाइट. सेम टू यू. स्वीट ड्रीम. मानी साहब ने बोल दिया 18 महीना, तो 18 महीने में घर मिल ही जाएगा. अब अगला कौन है? मकरंद नागरे. मकरंद नागरे. हाँ, ये पुढे. दादा, हमारा नाम लिस्ट में आया है. लिस्ट में? हाँ. कुछ तो हो ना. ये नाम कौन दिया हमारा? हमने पैसे नहीं दिए इसके. तू कौन है बे? पवन हूँ, लड़का हूँ इनका. अच्छा, तुम पवन हो. तुम्हारे पैसे दिनेश ने दिए थे. ये पेपर ले लो और कल्याण में जाके दिखाने का. उधर खोली मिल जाएगी रहने के लिए, जब तक यहाँ बिल्डिंग बनकर तैयार नहीं हो जाती.
मैं ट्रक नहीं ले रहा, मैंने पैसे खोली के लिए दे दिए। चंदन के बाबा बोल रहे थे कि उसने पैसे नहीं भरे अभी खोली के, वो यहाँ रहना ही नहीं चाहती है। तू बता, तेरा प्रैक्टिस कैसा चल रहा है क्यों स्कूल का? मां के पेट से इंसान टैलेंट लेके पैदा हो सकता है, पर चैंपियन उसे खुद ही बनना पड़ता है। और एक चैंपियन की सबसे बड़ी खूबी होती है प्रेशर हैंडल करना। गौरव जैसे प्लेयर्स पर सिर्फ गेम जीतने या हारने का प्रेशर है, लेकिन पवन पे उसकी पूरी जिंदगी बनने या बिखरने का। पवन को जल्द ही इसकी आदत डालनी पड़ेगी, खासकर तब जब क्यू स्कूल में सिर्फ 7 दिन बचे। तुमने तो कहा था पवन रेडी है।